हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है या नहीं कि इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ बस आने वाला है, कुछ दिन और बचे हैं। तो क्या आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और कैसे आपको इसके अंदर अलॉटमेंट मिल सकता है, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस देखेंगे कंपनी का, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपको ओवरनाइट मतलब कितना गेन, आईपीओ लिस्टिंग या शेयर लिस्टिंग पे कितना गेन यहाँ पे मिल सकता है आपको, इन सभी चीज़ों की यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही होगा, हुंडई जो कंपनी है ये कोरियन कंपनी है जिसकी एक ब्रांच इंडिया के अंदर भी है। ठीक है, इंडिया के अंदर ये अब अपना आईपीओ लाना चाहते हैं और ये आईपीओ लाने के पीछे इनका रीज़न है क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारी जो कंपनी है उसकी वैल्यू ये बढ़े थोड़ी सी, और हमारी जो विजिबिलिटी है मार्केट के अंदर वो थोड़ी सी ज़्यादा हो। इससे क्या होता है कि देखो, विजिबिलिटी का मतलब ये हो जाता है ना कि जैसे स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हो गया, ठीक है, अब वो डेली उसकी कोई न कोई न्यूज़ चलती रहेगी, आज इसका स्टॉक इतना नीचे आया, इतना ऊपर गया, या फिर ज़्यादातर लोग इसको देखते भी रहेंगे, काफ़ी लोग इसके अंदर ट्रेड भी करेंगे। तो एक ऑल ओवर, जैसे टाटा ग्रुप हो गया, ठीक है, अडानी ग्रुप हो गया, अंबानी ग्रुप हो गया, तो इसकी जो कंपनियां हैं इनको कंटिन्यू एक बार एक नज़र बनती रहती है। पर जैसे न्यूज़ भी आती है तभी भी कि आज अडानी के शेयर इतने गए, रिलायंस आज इतना ऊपर गया, टाटा के शेयर आज यहाँ पे गए, बिरला के शेयर इतने गए। इसको बोलते हैं विजिबिलिटी, एक विजिबिलिटी बनी रहती है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे शेयर की भी विजिबिलिटी बने, हमारी कंपनी की विजिबिलिटी मार्केट के अंदर बने, और ये चाहते हैं अपनी कंपनी का 17.5% अपना स्टेक सेल करना। ठीक है, ये इतना स्टेक सेल करके कितना अपना जो अमाउंट है वो एक्वायर करना चाहते हैं, राइजिंग करना, कैपिटल मार्केट से उठाना चाहते हैं। इसके बदले ये चाहते हैं 25,000 करोड़ मार्केट से। ठीक है, अब 25,000 करोड़ चाहते हैं मार्केट में, और कंपनी है हाईली प्रॉफिटेबल, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी के अंदर। तो लिस्टिंग कितनी होगी इसके अंदर? भयंकर लिस्टिंग होगी। आपको पता है कि जो बजाज का जो आईपीओ आया था फिलहाल, वो कितना अमाउंट मांग रहा था? ठीक है, वो अराउंड, मेरे को शायद इतना कंफर्म थोड़ा ध्यान नहीं है, शायद वो कुछ 6,300 ऐसे करोड़ कुछ अमाउंट मांग रहा था। ठीक है, और उसको कितनी की बिड मिली थी? उसको शायद 4 लाख करोड़ की बिड मिली थी। ठीक है, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। इतना चाहते ये इतना है और इतना ज़्यादा, तो ओवरनाइट उनको 100% का गेन मिल गया था, 130% का गेन तो लिस्टिंग पे ही मिल गया था। तो दोस्तों, आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आप लोगों को डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ एम स्टॉक। एम स्टॉक आपको प्रोवाइड कराता है जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ टाइम। मतलब अगर आप इसके अंदर अकाउंट ओपन कर लेते हो तो आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज यहाँ पे नहीं देना पड़ता। अगर मैं इसकी थोड़ी फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपको एमटीएफ फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलती है अदर ब्रोकर से कम इंटरेस्ट रेट पे। मतलब अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप कम इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे मार्जिन यूज कर सकते हो। स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शंस, ठीक है, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाती है, वॉइस सर्च मिल जाता है यहाँ पे। आप इसके अंदर करेंसी मार्केट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, सब में आप इसके अंदर से इन्वेस्ट कर सकते हो। 2 साल की इनके अचीवमेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने इतना ज़्यादा टर्नओवर इन्होंने किया है यहाँ पे 2 साल के अंदर, 15 लाख से ज़्यादा इनके यूजर्स हैं। इनकी एमटीएफ बुक जो कि ई मार्जिन बुक है, इतने करोड़ की है। यहाँ पे इतने ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडर यहाँ पे काम कर रहे हैं इसके साथ। 145 करोड़ का यहाँ पे 1 साल के अंदर ब्रोकरेज सेव कराया है इसने। 4 स्टार यहाँ पे रेटिंग इसको मिल जाती है। क्लाइंट्स की यहाँ पे, रिटेल क्लाइंट्स की यहाँ पे होल्डिंग इतने करोड़ की ये होल्ड करते हैं। ठीक है, अगर इसके प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसके 2 प्लान आते हैं। अगर आप 999 वाला ये प्लान यहाँ पे लेते हो तो आपको एक बार पेमेंट करने के बाद, एक बार पेमेंट करके अकाउंट ओपन करने के बाद आपको लाइफ टाइम कोई भी ब्रोकरेज नहीं देनी पड़ती। यहाँ पे कोई आपके पास लिमिट नहीं होती कि कितने भी ऑर्डर आप दिन में प्लेस कर सकते हो, कुछ भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, जीरो चार्जेस आपको यहाँ पे लगेंगे। पहले इनका ये 149 रुपए का चार्ज वाला प्लान आता था, अब उसको फिलहाल यहाँ पे जीरो कर दिया गया, जो कि यहाँ पे पहले डिलीवरी के अंदर वो सब चीजें लगती थी, अब उसको भी यहाँ पे जीरो कर दिया गया है। एम स्टॉक पे अपने को ट्रस्ट क्यों करना चाहिए? मिराई एसेट, जैसा कि आपको पता है, इसकी पेरेंट कंपनी है जो कि फाइनेंस मार्केट में पिछले 15 सालों से काम कर रही है। जैसा कि अगर आप यहाँ पे ब्रोकरेज कैलकुलेट करके देखें कि अगर आपका कितना ब्रोकरेज आप बचा सकते हो, अगर आप डेली का एक ऑर्डर के ऊपर 20 यहाँ पे ब्रोकरेज देते हो, 20 रुपए, तो अगर आप दिन के अंदर मान लो 3 भी यहाँ पे ट्रेड करते हो तो देखो 62,400 रुपये आप साल के अंदर बचा सकते हो। और ये तो बहुत मिनिमम चीज़ है यहाँ पे कि इतने ऑर्डर कोई प्लेस करता होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें ट्रेड होती हैं। जब आप अकाउंट इसके अंदर ओपन कर लेते हो तो आपको इंटरफेस यहाँ पे इस तरीके का कुछ दिखाई देता है। यहाँ से आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, यहाँ से आप सारे इंडाइसेस यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से ग्लोबल इंडाइसेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है। और मेरी सबसे फेवरेट चीज़ यहाँ पे एफआईडीआई की यहाँ पे चीज़ें सब देख सकते हो, क्योंकि पिछले दिन यहाँ पे
जो FII ने क्या किया है, DI ने यहाँ पे कितनी बाइंग की है, नेट यहाँ पे क्या चीज़ निकल के आ रही है, मतलब मार्केट का एक मोमेंटम यहाँ से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है यहाँ से। और अपने पास एक और ऑफर मिल जाता है कि यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जितने चाहो आप उतने स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और जो भी आप स्टॉक्स का चार्ट देखना चाहो इस यहाँ पे क्लिक करके आप चार्ट भी देख सकते हो। ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है, इसको आप यहीं से ही ट्रैक कर सकते हो और यहीं से वॉच लिस्ट से आप इसको अदर स्टॉक पे स्विच कर सकते हो। एप्पल और एंड्रॉयड दोनों पे ही अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाता है, जाइए और यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको अलॉटमेंट कैसे मिल सकती है इस स्टॉक की या फिर इस IPO की, देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना कि एक जो पैन कार्ड होता है उससे एक बार ही अप्लाई किया जा सकता है। अगर आपकी जैसे फैमिली के अंदर 5 मेंबर हैं, ठीक है, तो अगर आपके पास 5 अकाउंट हो जाएंगे, 5 पैन कार्ड हो जाएंगे, तो उससे अगर आप 5 बार अप्लाई कर देते हो अलग अलग अकाउंट से इस तरीके से, तो उसमें क्या होता है ना कि आपको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, आपको चांस ज़्यादा हो जाते हैं लिस्टिंग मिलने के या फिर आपको अलॉटमेंट मिलने के। अगर आपको एक दो अकाउंट के अंदर भी अच्छी अलॉटमेंट मिल गई तो आपका जो पैसा है वो डबल होने में यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि IPO ही ऐसा है। आज ऐसे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, डेट अभी ऑफिशियली नहीं आई है, लेकिन जैसे न्यूज़ के अंदर जैसे फ्लो हो रही है कि अक्टूबर 14 को यहाँ पे अपने को इसकी जो ओपनिंग डेट है वो देखने को मिल जाएगी और 16 अक्टूबर को ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 17 अक्टूबर को, ये आप कंफर्मेशन यहाँ पे ध्यान लगे रहना। लिस्टिंग डेट मैंने आपको बता दी 17 अक्टूबर। फेस वैल्यू ये छोड़ो इस चीज़ को। प्राइस बैंड देखो अभी तो प्राइस बैंड ओपन नहीं हुई है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी कितनी होनी चाहिए, लगभग जैसे न्यूज़ के अंदर आ रही है कि 1750 रुपए से लेके 1760 रुपए के आसपास की इसकी जो प्राइस बैंड है वो होनी चाहिए। उसके हिसाब से आपको कितने शेयर मिलेंगे कुछ देख लेना। अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादातर जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर 14,000 के कुछ आसपास, 14,500 के आसपास का अमाउंट लगता है, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। स्टॉक्स कितने ज़्यादा ऑफर किए जा रहे हैं यहाँ पे, 14.2 करोड़ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लगभग 14 करोड़ 21 लाख के आसपास यहाँ पे अपने को जो शेयर है वो यहाँ पे दिए जा रहे हैं। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि ऑफर सेल सेम चीज़ है, ये इश्यू टाइम मैंने आपको बता दिया, NSE BSE दोनों पे लिस्ट होंगे। और कितने ज़्यादा राइजिंग कितना अमाउंट ही कंपनी चाहती है, 25,000 करोड़ ये मिल जाएंगे। 25,000 करोड़ बहुत बड़ी बात नहीं है। 25 अब ये देखना चाहिए अपने को कि कंपनी इतनी बड़ी है, कंपनी बहुत बड़ी है, चाहिए उसको अमाउंट 25,000 करोड़, बिड कितनी लगेंगी इसके ऊपर ये देखने की बात है। अगर 25,000 करोड़ मांग रहे हैं, अगर बिड अगर 4 लाख करोड़ या 5 लाख करोड़ से ऊपर चली गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने को यहाँ पे मिलना। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना, अपने को जितने ज़्यादा आपके पैन कार्ड से या फिर जितने ज़्यादा अकाउंट से आप यहाँ पे अप्लाई करोगे उतने आपके प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगे आपको लिस्टिंग या फिर अलॉटमेंट मिलने के। तो दोस्तों चलो एक बार कंपनी का फाइनेंस और देख लेते हैं। नेट सेल यहाँ पे आप देख सकते हो 19 के अंदर इतनी थी, 20 के अंदर थोड़ी घटी, कोविड की वजह से हो सकता है थोड़ा डाउन आया हो मार्केट, 21 में और डाउन आया, लेकिन 22 में सडन स्पाइक आया और बढ़ गई, ठीक है, 40 से 47 हो गई, और 23 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिया, वापस से 47 से 59,000 करोड़ के आसपास चली गई। यहाँ पे ये वैल्यू करोड़ के अंदर है, ठीक है। उसके बाद देखो इसको छोड़ देते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको मैं काम की चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, यहाँ पे 19 के अंदर था समथिंग 4,000 करोड़ के आसपास, 20 के अंदर कम हुआ, कोविड आ गया था, ठीक है, मानते हैं उस चीज़ को, 21 के अंदर और भी कम रहा, और फिर 22 के अंदर वापस से एक स्पाइक आया और 20 और 21 का दोनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 3,700 करोड़ के आसपास के चला गया, और 23 के अंदर वापस से 6,268 करोड़ के आसपास का इसने टच कर दिया। तो वैल्यू अगर देखें तो कंटिन्यू इस तरीके से हो रही है। कोविड को अगर हटा दे तो ग्राफ लगभग इस तरीके से ही यहाँ पे स्पाइक कर रहा है। नेट प्रॉफिट की अगर यहाँ पे अपन बात करें तो 2019 के अंदर इसके पास प्रॉफिट था 2,576 करोड़, 20 के अंदर प्रॉफिट हुआ देखो कम हुआ, जैसे कि आपको कोविड का पता ही होगा, फिर 21 के अंदर और भी कम हुआ, फिर वापस से 22 के अंदर रिकॉर्ड तोड़ दिए इन दोनों ईयर्स के, और वापस से 2,864 करोड़ पे आया, और 23 के अंदर बहुत तगड़ा सडन स्पाइक हुआ, लगभग डबल हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, 4,636 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट अपने को देखने को मिला, ठीक है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का एकदम स्पाइक कर रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिला। कोविड की वजह से थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन फिर से वो हाई तोड़ रहा है।
तो एक अच्छा यहाँ पे इसके फाइनेंस अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया। एम स्टॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.